बहुत सारी अडल्टिंग और बहुत ज़्यादा गर्मी और कुछ महीने मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इन सब चीज़ों के चलते हुए हमने सोचा कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाते हैं अंडमान। You just give me a अब बिफोर आई एक्चुअली शेयर द व्लॉग विद यू, मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। तो जब मैं मास्टर्स करी थी, एक सब्जेक्ट था इंडियन एटमॉस्फेयर। उसको पढ़ाते थे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर। मीटरोलॉजिकल राइट, मीटियोरोलॉजी आई थिंक इट्स कॉल्ड मीटरोलॉजी, समझ गए। तो मीटियोरोलॉजी जो है वो है वेदर की पढ़ाई। जो वो सर पढ़ाते थे, यूज्ड टू से कि आप तुम ये सब पढ़ लो, लेकिन इंडियन वेदर हैज़ अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन। तुम बोलोगे कल बारिश होगी, पर शायद कल बारिश हो ही ना और बिल्कुल सूखा और सूरज निकला है। तो मैंने अपना दिमाग चलाया एंड हमने एक्चुअली टिकट्स कुछ हफ्ते भर पहले बुक कर ली थी, लेकिन 2 दिन पहले साइक्लोन वार्निंग थी अंडमान में। सो वी वर लाइक कि वैसे भी इंडियन वेदर का कुछ नहीं पता, बोल रहे हैं साइक्लोन आएगा, बट क्या पता बिल्कुल भी बारिश ना हो। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, अगर आप कभी वहाँ नहीं गए हैं तो आप फ़ोटो भी देखोगे, मैप्स, तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं और वो फेरी से कनेक्टेड है। एक तो मैं फेरी, मेरे दिमाग में फेरी था छोटी सी बोट जो गोवा में दिखते हैं, बट वहाँ बड़ी बड़ी फेरी चलती है। एनीवे वो फेरी कैंसिल्ड थी, तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इन पोर्ट ब्लेयर, हम गए सेलुलर जेल, जो वहाँ का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। Here I also want to mention कि apart from the historical importance of Port Blair because of the cellular jail, मुझे एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ दिखी वहाँ पर, वो शहर। तो जब हम अंडमान के बारे में सोचते हैं, एटलीस्ट जब मैं सोचती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता था कि बहुत एडवांस्ड होगा। बट पोर्ट ब्लेयर जो शहर है, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। बहुत ही साफ़ सुथरी रोड्स हैं, समुंदर है, समुंदर के साथ साथ में फुटपाथ है, कोई गंदगी नहीं है। रात को एक्चुअली स्पीकर पे गाने चलते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, तो बंगाली गाने चल रहे थे उस टाइम पर, और बहुत सारे फूड ट्रक्स लगते हैं। सो ये आइडिया बहुत सारे दूसरे देशों में देखा गया है, लेकिन जब आप अपने देश में देखते हो तो बहुत खुशी महसूस होती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और स्पेशली ऐसी जगहों पे, क्योंकि जब आप बॉम्बे से आते हो या दिल्ली से आते हो तो ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही एडवांस जगह से आ रहे हैं। मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी लाइफ की संतुष्टि के लिए वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। सो इट वाज रियली नाइस देयर। पोर्ट ब्लेयर के बाद हम गए हैवलॉक। वहाँ पे हमें मेनली करने थे वाटर स्पोर्ट्स। आई डिड स्नॉर्कलिंग एंड माई हस्बैंड वांटेड टू डू स्कूबा डाइविंग। और वो एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एंड देन यू कैन गो एंड जंप इन वाटर। टॉकिंग अबाउट स्किल्स, हर स्किल के लिए आपको अंडमान जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप घर बैठे स्किल शेयर पे भी सीख सकते हैं। It's an online learning community with thousands of inspiring classes, and also there are collaborator for today. वो ऑफ़र करते हैं रेंज ऑफ क्लासेस फ्रॉम DIY डेकोर, कुकिंग, वीडियो एडिटिंग, और ये सारी क्लासेस क्यूरेट करी गई है बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। स्किलशेयर ऑफर करता है मेंबरशिप विद अ मीनिंग। यू नो हाउ आई लव स्किलशेयर, आई थिंक आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट देम फॉर ओवर अ ईयर ऑन गार्डन अप। आजकल मैं वो फॉलो कर रही हूँ अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त अलिका को फॉर हर क्लास कॉल्ड पेंटिंग विद एक्रेलिक्स। Her soothing voice, her beautiful work is inspiring and relaxing too. It is a beginner-friendly class for anybody who enjoys to experiment with colors and wants to express themselves. And hey, my class on gardening is also there. It's beginner-friendly. Do remember to check it out. All these classes on Skillshare are ad-free and you can learn uninterrupted.
पर्सनली मेरा फेवरेट पार्ट अबाउट स्किल शेयर इज़ द अफोर्डेबिलिटी. आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं. एंड द एनुअल सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर लेस देन ₹1800, विच आई थिंक कम्स आउट टू अबाउट ₹150 अ मंथ. मेरे एक रात की शुगर क्रेविंग्स की कॉस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा है. एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है. So if that sounds interesting, there is a custom link under this video in the description box. The first 1000 people to use that link will get 1 month free trial to Skillshare so that you can start exploring your creativity today. अब वापस जाते हैं हैवलॉक आइलैंड पे. अपार्ट फ्रॉम द वाटर बिट, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफ़ी यूनिक है. आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको वहाँ पे दिखेगा कि केले उग रहे हैं ऐसी सड़क पर. There were mangoes and bananas growing. See, legit. Look behind you. नारियल तो उगता ही है, पाम भी हैं बहुत तरीके के, और वो पौधे जो हम काफ़ी सारे हज़ारों के यहाँ पे उगाते हैं, एलोकेसिया, और जो उगते भी नहीं है बहुत आराम से, वहाँ पे इट वाज ग्रोइंग वाइल्ड. तो मेरे अंदर का जो इकोलॉजिस्ट है वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया है. डू यू हियर दोस? मेरे बोलने पे चुप हो गई. वो सिकाडा है, वैसे फ्लाई जैसा छोटा सा इंसेक्ट होता है. आई ट्राई एंड पुट इट हियर ऑन द वीडियो. जंगल में बहुत सुनते हैं. तो क्रिकेट की तो आवाज़ सभी पहचानते हैं, बट सिकाडा भी काफ़ी सुनता है, लोगों को पता नहीं है. बट सिकाडा, आई ट्राई एंड पुट इट हियर. दिस इज हाउ अ सिकाडा लुक्स. एंड आई जस्ट कांट गेट ओवर द फैक्ट कि वहाँ पे पौधे इतना अच्छा कर रहे हैं. एंड देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ, ट्रॉपिकल जगह है, टेम्परेचर परफेक्ट है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, मिट्टी भी शायद बहुत अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, क्योंकि वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं. ऑल्दो आई थिंक सॉल्ट लेवल ज़्यादा होगा, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट वहाँ की इकोलॉजी के बारे में. बट वहाँ के पेड़ पौधों को देख के लग रहा था कि इट इज़ द परफेक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेयर प्लांट्स इंजॉय टू ग्रो. हैवलॉक के बाद हम गए नील आइलैंड, जो अगेन इट्स प्रॉब्ली द थर्ड मोस्ट पॉपुलर प्लेस देयर इन अंडमान्स. अगेन क्लीन बीचेस, नीला पानी, और इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग. बहुत ही कम लोग थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और ये जो सीज़न है ये वैसे भी पीक सीज़न नहीं है. तो मैं ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ, राइट. मेरा आइडिया वहाँ जाने का था सिर्फ रिलैक्स करना, जगह को इन्जॉय करना, एंड दैट आई वुड से मोस्टली वर्कड आउट फॉर मी देयर. What are you thinking? You see, life beyond Goa can also be good. We spent about 7 days there and it was really cool. That experience, I think हमने वर्टिकली इंडिया में मोस्टली सारे स्टेट्स कर लिए हैं. हमारा सिर्फ ईस्टर्न इंडिया बचा है. हम सिर्फ बंगाल गए हैं, उसको छोड़ के उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी नहीं देखे हैं. बट जो ये वाला हिस्सा है, बाकी इंडिया जो देखा है, आई थिंक आई हैव टू से अंडमान्स एंड गुजरात. मुझे गुजरात भी बहुत पसंद आता है. बहुत लोग बोलते हैं गुजरात क्यों पसंद आता है, बट आई रियली लाइक गुजरात. मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ का. रोड्स बहुत अच्छी है, गुजरात में भी काफ़ी सफाई है. सो हो सकता है वी डू अ व्लॉग अबाउट दैट प्लेस, ऑल्सो दैट स्टेट एज वेल. वी हैव एक्चुअली बीन देयर ट्वाइस.
सो एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. हमने कुछ नया ट्राई किया इस एकता चौधरी चैनल पे, क्योंकि हम बहुत समय से बात कर रहे हैं कि वी वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. तो ये उसी के लिए एक प्रयास था. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. हमने बहुत ही इनफॉर्मल भी रखने की कोशिश करी है. आई लिटरली जस्ट captured the moments that I wanted to share with you guys, set up this mic and thought I will just talk my heart out. So मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये फॉर्मेट. एक्चुअली गार्डन अप पे हम बहुत फॉर्मली बात करते हैं, राइट? बिकॉज गार्डन अप और गार्डनिंग जो है वो हाउ टू के बारे में या वाई के बारे में है. बट हियर ऑन एकता चौधरी मुझे लगता है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन कम्युनिकेट बेटर हियर. लेट मी नो योर थॉट्स. एनीवे, I will see you very soon. Take care, and probably we should do a vlog again soon here. I'll keep you posted. Bye bye.